उन्होंने बोला तुम्हारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भी क्वालिटी है। मुझे पहली बार एक वर्ड सुनाई दिया एंटरप्रेन्योरशिप। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल का था, 14 से 15 के ही बीच में था। आइडिया बुरी तरीके से फेल हुआ। वो लोग बोलते थे अरे अभी पैदा नहीं हुआ और स्टार्टअप करने चला है। कोटा ओपन टैलेंट शो में मुझे बुलाया गया, वहाँ मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। फिर मुझे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला। खुशी अंदर से थोड़ा हमको खुशी मिल ही रही थी कि मेरा एक बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ कि आपकी उम्र कितनी है, या 14 साल की उम्र में आप क्या करते रहे होंगे। जहाँ तक मैं गेस करता हूँ, या तो आप खेलते होंगे, कूदते होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, या अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। लेकिन क्या कभी भी आपको उस उम्र में सक्सेसफुल होने का नशा छाया था? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, क्या आपको अभी इस उम्र में या अभी के टाइम में सक्सेसफुल होने का नशा छाता है, या आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? अगर नहीं तो मेरे दोस्त आप गलत ट्रैक पे हैं। क्योंकि अगर एक 14 साल का लड़का जो स्टार्ट करके बिजनेस अभी तक करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं कनकपुर गांव में पैदा हुआ हूँ सन 2002 में। मेरे पिताजी का नाम विनोद कुमार सिंह है। मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी, दीदी, दादा, दादी, बड़ा भाई और छोटी बहन है। मैं भी ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का कोई क्रेज नहीं है, उसके बारे में ना किसी को नॉलेज है। ऐसी फैमिली है जहाँ से लोगों को सिर्फ पढ़ने पे ही फोकस किया जाता है। लोगों का बस यही मानना है कि पढ़ाई करो, यूपीएससी क्रैक करो और सरकारी नौकरी ज्वाइन करो। मैं इसको बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ। शुरुआत से ही मेरा साइंस और कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। मैं साइंस प्रोजेक्ट्स बनाता था, मॉडल्स बनाता था। जो भी कोई साइंस कॉम्पिटिशन्स होते थे स्कूल में, मैं सब में पार्टिसिपेट करता था। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो, इंटर स्टेट हो, हर जगह पार्टिसिपेट करता था और जीतता भी था। मेडल्स, ट्रॉफी लेके घर आता था। पेरेंट्स खुश होते थे, लोग तारीफ भी करते थे। लोग अपने बच्चों को बोलते थे बनना हो तो शुभम जैसा बनो। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मैं इसी चीज़ में घुसता हुआ चला जाऊंगा। मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे इन साइंस मॉडल्स में ज़्यादा बढ़ता चला गया। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना, या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मुझे पता भी नहीं था तब तक। मैं लोगों से ये बोलता चलता था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। पेरेंट्स सपोर्ट करते थे, कुछ लोग सपोर्ट करते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोचते थे, हंसते थे मेरे ऊपर, बोलते थे छोटा मोटा मॉडल बना के क्या नासा में सिलेक्शन लेगा क्या। मैं उन लोगों को इग्नोर करके आगे काम करना स्टार्ट किया। साइंस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। एक दिन ऐसा आया मेरे लाइफ में जब मुझे पहली बार एंटरप्रेन्योर वर्ड पता चला। मैं साइंस एग्जीबिशन के लिए ही गया था कहीं बाहर। वहाँ के जजेस आए, मेरे मॉडल्स को देखे। वो लोग बोले कि इतना अच्छा आइडिया इतने कम उम्र में तुम कैसे सोच लिए। वो मुझे मेरी बहुत तारीफ की, उनको मेरा आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। जजेस ने मुझे कुछ रिकमेंडेशन दिए, बहुत सारी बातें बताई, बोले आइडिया पेटेंट करा लो। मुझे पेटेंट के बारे में पहली बार पता चला। मैं पूछा ये क्या होता है। उन्होंने बताया पेटेंट कराने के बाद तुम अपने आइडिया को मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हो। कोई तुम्हारे आइडिया को कॉपी नहीं कर सकता। वो आइडिया तुम्हारा ही रहेगा। तुम चाहो बाद में वो किसी को सेल कर सकते हो, तुम चाहो बाद में वो किसी अपनी ही कंपनी को खोल के मार्केट में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। वहाँ मुझे पता चला कि हाँ, मैं अपनी कंपनी खोल सकता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला तुम्हारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भी क्वालिटी है। मुझे पहली बार एक वर्ड सुनाई दिया एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योर होता क्या है? उन्होंने जो भी मुझसे उसके पहले बोला था मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था, लेकिन मैं एक वर्ड रट लिया था एंटरप्रेन्योर। मैं वापस आया घर पे, लैपटॉप खोला, फिर उसके बाद उसमें एंटरप्रेन्योर वर्ड टाइप किया, सर्च किया। मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चला कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो इनोवेटिव आइडियाज़ को मार्केट में लॉन्च करते हैं लोगों की लाइफ को ईजी बनाने के लिए, फिर उस आइडिया से खुद भी प्रॉफिट कमाते हैं। मैं सोचा कि आगे जाके क्यों, अभी से क्यों नहीं मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं सोचा कि अब मैं इसी को स्टार्ट करूँगा। एक ब्लॉगिंग साइट बनाऊँगा और एक ई कॉमर्स साइट बनाऊँगा जिसके थ्रू मैं ड्रॉप शिपिंग कराऊँगा। तो ब्लॉगिंग साइट पे मैं अपने आइडियाज़ को लिखता था कि ये मॉडल्स बनाने की स्टेप्स हैं, और सेम चीज़ें के जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स थे उनको मैं ड्रॉप शिप कराता था। लोगों को जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी अपने स्टोर के थ्रू मैं उनको ड्रॉप शिप कराता था। धीरे धीरे मैं सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया, काम कर जाएगा। लेकिन मैं बिना किसी वैलिडेशन के, बिना किसी मार्केट रिसर्च के, बिना किसी रिसर्च के मैं उसमें कूद पड़ा। आगे जाके आइडिया पूरा फ्लॉप, आइडिया बुरी तरीके से फेल हुआ। फेल क्या हुआ उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई आइडिया था। घर वाले उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अपने इंटरेस्ट के लिए ये कुछ भी कर रहा है। उनको इतना नहीं पता था कि ये इसी चीज़ में घुस जाएगा। लेकिन और जो लोग थे वो बोलते थे, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया था, जिनको मैं बताता था खुश होकर, देखो मैं ऐसा ऐसा शुरू किया हूँ, ऐसा ऐसा बिजनेस है, वो लोग बोलते थे अरे अभी पैदा नहीं हुआ और स्टार्टअप करने चला है, पहले कम से कम चलना तो सीख ले। उस बातों का मुझे बुरा लगा। मेरा आइडिया फेल भी हो गया तो मुझे और भी बुरा लगा। लेकिन मैं उन चीज़ों को छोड़ दिया, पढ़ाई पे फोकस किया। मैं फाउंडेशन कोर्स कर रहा था कोटा से। तो मैं 10th का मेरा एग्ज़ाम आने वाला था।
मैं सोचा उस पर फोकस करता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा है वो काट चुका था। मैं सोचा कि एग्ज़ाम आने में टाइम है, एक अपना नाम का डोमेन लेते हैं, मतलब वो तो फ्री डोमेन था इसलिए क्या पता रिस्पांस ना मिला हो, एक ब्रांडेड डोमेन लेते हैं, होस्टिंग लेके, वेबसाइट बनाना तो मुझे आता ही है, हैकिंग भी आती है, एप्लीकेशन भी बनाना आता, स्टार्ट करता हूँ कुछ। एवरीथिंग विथ शुभ.com का मैं एक डोमेन लिया और उसको मैं लॉन्च कर दिया मार्केट में, वेबसाइट बना के। अब उस पर मैं ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और बिजनेस कंसल्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। लोगों को नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था फिर लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग उल्टा सीधा ही मुझे बोलेंगे। उसको स्टार्ट किया। बोर्ड्स भी आ रहा था तो मैं बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस था। 2-4 घंटे जो भी काम लगता था मैं वो अपने बिजनेस पे देता था, उस साइट को मेंटेन करने पे ये देखता था, लोगों को पिच करता था, मार्केटिंग भी करता था। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था मार्केट से। पैसा इन्वेस्ट होता चला जाता था, जो भी पॉकेट मनी मिलती थी मैं सब कुछ इसमें इन्वेस्ट कर देता था, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स मार्केट से नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैं डीमोटिवेटेड नहीं हुआ। 10th के बोर्ड्स आ गए, मैं सोचा कि 1 महीने के लिए इसको पॉज करते हैं, बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ लेते हैं, बोर्ड्स के लिए पढ़ के उसके बाद फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। बोर्ड्स का एग्ज़ाम आया, बोर्ड्स दिया, मैं बोर्ड्स में अच्छे खासे नंबर आए। उसके बाद मैं आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए आ गया, नर्चर में एडमिशन लिया। बाद में मैं फिर अपने इस स्टार्टअप को कंटिन्यू किया, किसी को भी नहीं पता था। मैं अपना सोचा कि अब मैं नाम बदलता हूँ इसका, क्योंकि मार्केट में ये पर्सनल ब्रांड की तरह है, ब्लॉगिंग साइट की तरह है। मैं कुछ ब्रांडेड बनाता हूँ, एक ब्रांड नेम लेता हूँ, उसके थ्रू मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं सोचा वीडी ग्रुप ऑफ कंपनीज में बनाऊंगा, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसके अंदर 3-4 अलग अलग स्टार्टअप्स होंगे। उसके अंदर वीडी होस्ट था मेरा, वीडी करियर्स था, 1-2 स्टार्टअप्स और थे जिन पे मैं फोकस करूंगा। वीडी होस्ट के अंदर सर्विसेज में प्रोवाइड करता था, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। वीडी करियर्स था जिसमें मैं कोटा की एक कंसल्टेंसी से मिलकर करियर काउंसलिंग का सर्विसेज देना स्टार्ट किया था। लेकिन वो आइडिया उसके चले जाने के बाद फेल हो गया क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं वीडी होस्ट को ही आगे कंटिन्यू किया, 2-3 महीनों तक लगातार मार्केटिंग किया, कुछ भी आ नहीं रहा था। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे मिला वेब डेवलपमेंट का, अंदर से बहुत खुशी मिली कि चलो कुछ तो स्टार्टिंग हुई लाइफ में, कुछ तो स्टार्टिंग हुआ। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल का था, 14 से 15 के ही बीच में था। मैं कहा चलो स्टार्ट तो हुआ कुछ ना कुछ, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। घर पे किसी को नहीं पता है, पढ़ाई भी मैं साथ में कर ही रहा हूँ, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे 1-2 प्रोजेक्ट्स और मिले, रेफरल्स से थ्रू क्लाइंट्स आने लगे। खुशी अंदर से, थोड़ा हमको खुशी मिल ही रही थी कि मेरा एक बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। कम से कम 15 इंच की दोनों बोन्स टूट के बाहर पड़ी हुई थी रोड पे। मैं पूरी तरीके से बेहोश रोड पे पड़ा हुआ था, मुझको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। 2 दिन तक मुझे होश नहीं आया। डॉक्टर बोला कि अगर होश आ जाता है 24 घंटे के अंदर तब तो ठीक है, नहीं तो समझ लो कि कहानी खत्म है। मेरी मम्मी बहुत रोई, 2 दिन तक खाना नहीं खाई, पूरा फैमिली एकदम बिखर गया था। अब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा, पापा एकदम डिप्रेशन में। फिर मुझे होश आया, मेरा ट्रीटमेंट चला, मैं ओवरऑल 6 महीने के बाद रिकवर होकर वापस कोटा पहुंचा। अब मेरा जो पढ़ाई है वो बहुत पीछे छूट गया है, स्टार्टअप भी वहीं से ठप पड़ा है, जो क्लाइंट्स आए हुए थे वो टूट गए हुए, कुछ को मैं सर्विसेज दे पाया था, कुछ के पेंडिंग ही रह गए थे, वो सब टूट गए। मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया। 1 महीने तक मैं उस रूम में बंद रहा कोटा के, बाहर नहीं निकला, ना पढ़ने गया ना बिजनेस को स्टार्ट किया। फिर मम्मी के पास वापस कॉल मिलाया, बोला कि मम्मी देखो मैं पहले से ही ऐसा एक कंपनी स्टार्ट किया था, मैं उस पर अब ज़्यादा फोकस करूंगा, पढ़ाई भी मैं साइड बाय साइड करता रहूंगा, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं अच्छे से पढ़ा हूँ, मैं मेंस भी निकालूंगा। उस टाइम पे बोल दिया, ये नहीं पता था निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन मैं पढ़ाई को कंटिन्यू करना शुरू किया। बस उनसे ये बोल दिया था कि मैं कंपनी पे फोकस करूँगा। मैं पढ़ाई साइड बाय साइड कंटिन्यू रखा, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस मेरा स्टार्ट हुआ, चलना फिर से शुरू कर दिया। मुझे ये पता था कि अब मुझे एंटरप्रेन्योरशिप ही करना है। ये नहीं कि किसी को प्रूफ करने के लिए लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि बच्चा है क्या कर लेगा। अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स, लोग मुझे ये भी बोले कि अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आते हैं मार्केट में, 1 साल के अंदर ही गायब हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता उनका। ये उन लोगों को प्रूफ करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा आ गया था डेडिकेशन, मुझे नहीं पता कि कहाँ से कैसे, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप ही करना है, देश के लिए कुछ अच्छा काम करना है, देश को आगे डेवलप करना है, मैं यही सोचता था। मैं काम करना स्टार्ट किया, मेरे क्लाइंट्स वापस से बिल्ड होते चले गए। मेरा मेंस का एग्ज़ाम आया, मेंस दिया, मेंस में कट ऑफ क्वालिफाई हो गया। खुशी से सबको बताया कि हाँ मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ और मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, सब लोग खुश हुए अच्छे से। बोर्ड्स दिया, एडवांस दिया, एडवांस के रिजल्ट आने से पहले ही बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए। बोर्ड्स में मेरा मार्क्स जब मैं देखा तो मेरे होश उड़ गए, 75% से कम था, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि एडवांस भी क्वालिफाई, मेंस भी क्वालिफाई, लेकिन मुझे कॉलेज नहीं मिलना है। अब कॉलेज नहीं मिलना क्योंकि 75% ही बोर्ड का क्राइटेरिया था कि 75% अबव होगा तभी आईआईटीज़ में एंट्री मिलेगी, एनआईटीज़ में एंट्री मिलेगी। मेरे पापा बहुत गुस्सा हुए, मुझको वापस बुलाए, बोले अब तुम आओगे यूपीएससी की तैयारी करोगे या फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। मैं बोला, मम्मी से बात किया, मैं बोला मम्मी देखो बोर्ड्स में नंबर कम आए, अगर टैलेंट नहीं अंदर होता तो मेंस नहीं क्रैक होता, एडवांस नहीं क्रैक होता, मैं वापस से जाऊँगा, प्रिपेयर करूँगा,
और मैं इस बार निकाल के आऊँगा। ये बस मैं उनसे झूठ बोला कि मुझे अपने स्टार्टअप पे काम करना था, क्योंकि मेरा स्टार्टअप उस टाइम पे प्रॉफिट में आ गया था। मैं प्रॉफिट में था, मेरा अच्छा खासा नाम बिल्ड हो गया था। मैं घर से मुझे परमिशन मिल गया, पापा बोले ठीक है जाओ, लेकिन इस बार मैं एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दूंगा जिससे तुम फिर से वापस ये सारे काम ना स्टार्ट कर दो। मैं भी उनसे गुस्से में बोल दिया कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक भी रुपये नहीं चाहिए घर से। मैं उस दिन से आज तक सच में अपने घर से एक भी रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लिया हूँ। फिर मैं वापस आया कोटा। इस बार एक दिन भी क्लास नहीं गया। एडमिशन ले लिया लेकिन कभी भी क्लास कोचिंग नहीं गया। कोचिंग में पहले ही मैं अपना कार्ड पंच करवा देता था, घर पे मैसेज पहुंच जाता था क्लास जा रहा है, लेकिन मैं क्लास नहीं गया। अपने आइडिया पे अच्छे से काम किया। बस मेरा सारा फोकस अपने स्टार्टअप पे ही था कि मुझे अपने स्टार्टअप को चमका देना है, क्योंकि मार्केट रिस्पांस पहले से ही मिल गया था। मेरा स्टार्टअप प्रॉफिट में आ गया था। अब मुझे आगे बढ़ाना था। मैं दिन रात जग करके काम करने लगा। मैं एक टाइम खाना खाने जाता था, दूसरे टाइम खाना खाने नहीं जाता था कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं लगातार अपने स्टार्टअप पे काम करता था। कभी 2-2 दिन तक जग के काम किया हूँ। कभी मेरी मीटिंग होती थी, यहाँ से मुझे जयपुर जाना होता था, मैं खुद ड्राइव करके जाता था, वहाँ से लौट के यहाँ आता था, खुद ही ड्राइव करता था। 2-2 दिन रात जग के मैं ड्राइव किया हूँ, काम किया हूँ मेहनत से। स्टार्टअप पे एकदम फोकस्ड हो गया था। उस बीच में भी कई बार ऐसे टेंशन आए, कई बार मुझे अप डाउन्स आए, लेकिन एकदम मैं डेडिकेटेड था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि अब तक मैं इतना सब कुछ सह लिया हूँ, आगे भी मैं सह जाऊँगा। मुझे अब इसमें ही जाना है, इसी चीज़ों को ही करना है। धीरे धीरे मेरा नाम एकदम मार्केट में बिल्ड होता चला गया। कोटा ओपन टैलेंट शो में मुझे बुलाया गया, वहाँ मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। फिर मुझे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला। फिर मेरी कंपनी को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड मिला। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली गई। कई न्यूज़पेपर्स में मेरे बारे में प्रिंट हुआ। कई लोग मुझे यूट्यूब पे बुलाए कि आके आप इंटरव्यूज़ दीजिए। वो चीज़ें मार्केट में आई। अमर उजाला में मुझे फीचर किया गया। कई लोगों को इस बारे में फिर पता चलने लगा, जिनसे मैं ये सारी चीज़ें छुपा के रखा था। अचानक से उनको मेरी सारी सक्सेस पता चलने लगी कि इतना रेवेन्यू जनरेट किया, ये इतनी कंपनीज़ को वो एक्सेलरेट किया, या इतने स्टार्टअप्स का ये ओनर बन गया है, इतनी जगह पे ये पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। लोगों को अचानक से चीज़ें पता चली। फिर वही लोग जो मुझे बुरा बोलते थे, जो मुझे बोलते थे कि वहाँ जाके लड़कीबाजी कर रहा है, जो वहाँ बोलते थे अय्याशी कर रहा है, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, वो मुझे ऐसा बोलने लगे कि हाँ, मुझे तो पहले से पता था कि ये कुछ अच्छा करेगा, ये कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करेगा। मुझे उन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोग आपके बुरे टाइम में बुरा और अच्छे टाइम में अच्छा ही बोलेंगे। आगे मैं फिर अगर कहीं जाके फेल होता हूँ तो वही लोग फिर मुझे बुरा बोलेंगे। मैं उन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और आगे बढ़ते चला गया। धीरे धीरे ऐसा मुकाम आ गया कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आज मेरा टर्नओवर करोड़ों में है। आप गूगल पे जाके चेक करेंगे तो गूगल थोड़ा सा ज़्यादा बताता, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है, इतना नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अब मैं जिनके साथ मैं पढ़ता था, मैं कभी भी आईआईटी नहीं अटेंड किया, किसी आईआईटी में नहीं गया। आज आईआईटियंस मेरे कंपनी में मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं ऐसा कभी भी किसी एम्प्लॉय को ऐसा नहीं ट्रीट करता हूँ कि वो मेरे लिए काम कर रहा हुआ। हर एम्प्लॉय मेरे साथ काम कर रहा है। हर कोई मेरे लिए अच्छा रिजल्ट ला रहा है। अच्छे इन्वायरमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। विद इन इंडिया कई जगह हमारी ऑफिसेस हो गई हैं, वर्चुअल ऑफिसेस हैं। बोस्टन में ऑफिस है, दुबई में ऑफिस है। कई दुबई कंपनीज, जो कई एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो मेरे फ्रेंड जो दुबई में बेस्ड हैं, उनसे पार्टनरशिप है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं। बहुत लोगों को एक्सेलरेट किया। कई स्टार्टअप्स में मैं चीफ एडवाइज़र हूँ। कई स्टार्टअप्स में मैं को फाउंडर हूँ। कई स्टार्टअप्स में मैं इन्वेस्ट करके रखा हूँ। कई स्टार्टअप्स को मैं फ्रीली एक्सेलरेट कर देता हूँ। मैं इस देश को डेवलप करने के लिए जितना भी मुझसे हो रहा है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और आगे के लिए मैं हमेशा से ही तैयार हूँ कि मुझे अब मैं एक स्टेबलाइज कंडीशन में आ गया हूँ। मैं आगे जाके कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मैं हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ और आगे बढ़ूंगा, लगातार आगे बढ़ता रहूँगा। अब मैं लास्ट में जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, फिर से वही कि आपकी एज कितनी है? क्या आप अभी भी सक्सेस या फेलियर के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आप ज़रूर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। उस टाइम पे मुझे लोग बोलते थे कि ये गलत ट्रैक पे जा रहा है, अभी पढ़ाई कर ले, ये कर ले, लेकिन मैं आज आपको बोल रहा हूँ, अगर आज आप ये चीज़ें नहीं सोच रहे तो आप गलत ट्रैक पे हैं। आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मैं अगर 14 साल का बच्चा जो मेहनत करके 3 से 4 सालों में 19 साल होते होते करोड़ों का कंपनी खड़ा कर सकता है, करोड़ों का बिजनेस बना सकता है, करोड़ों के एसेट्स बना सकता है, कई लोगों को सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है, कई स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट कर सकता है, ओवरऑल वो कई देश को बढ़ाने में अपना हेल्प कर रहा है, तो आप तो फिर भी 20, 25, 30, 40, 70 साल के हैं। आपको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, मुझसे ज़्यादा आप इंसान परखने में क्षमता होगी आपकी, मुझसे ज़्यादा आप दुनिया के बारे में जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा चीज़ों को आपने देखा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। उस टाइम पे मुझे जो चीज़ों को सर्च करना, मैं ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ उस टाइम पे ना इतना यूट्यूब फेमस था ना कुछ था, तो मैं जिस चीज़ों को मैं देखता था, जिन चीज़ों को मैं सर्च करके आता था, आज वो सारी चीज़ें आपको 1 क्लिक ईजिली अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब से देख के कुछ भी सीख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप ज़रूर कर सकते हैं।
और रही बात अगर एज की, तो एज इज़ अ जस्ट नंबर। ये मैं नहीं, मेरे अलावा कई ऐसे मुझसे छोटे लोग हैं जो ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ये प्रूव कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है। ये जो कहानी आपने सुनी वो सिर्फ इनकी ही नहीं बल्कि हम सब की है। बस कुछ नया करने का जुनून हो तो हम भी सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए लाया है एक फेसबुक ग्रुप, एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क। इस ग्रुप के जरिए आप अपने जैसे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स से आसानी से जुड़ सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं और इस कम्युनिटी से इनसाइट भी पा सकते हैं। तो ज्वाइन करें इस फेसबुक ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए। मिल जाए जो हाथ तो मुमकिन, मिल जाए जो हाथ तो मुमकिन, मिल जाए जो हाथ तो मुमकिन, आसमान को पाना होगा। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।